मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे। लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ऐ गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो। तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदा उनके सामने फरोख्ती करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। कलाम अक़दस का ये हिस्सा पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ़ करते हैं कि आज हम खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए यहाँ पे इकट्ठा है ताकि हम उसके मुंह की बातों पे गौर करें। लिखा है कि खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। एक बात हम अक्सर बोलते हैं और कह देते हैं कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो भाग जाएगा, मगर मुकाबले के लिए ज़रूरी बात जो है उस पर हम कभी गौर ही नहीं करते। ज़रूरी बात क्या है? लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। कौम बनी इसराइल की मिसाल है हमारे सामने। जब उन 12 जासूसों ने आकर उन्हें खबर दी कि वो मुल्क बहुत खूबसूरत है, वहाँ का फल अच्छा है, वाकई वहाँ पे दूध और शहद बहता है, मगर वहाँ के बाशिंदों के मतलब वो उन्हें बताने लगे कि वो तो बहुत कद्दावर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनके आगे टिड्डों की मानद है, वो हमें खा जाएंगे, हमारे बच्चों को, हमारी बीवियों को गुलाम और लौंडियाँ बना लेंगे। और बनी इसराइल के दिल बदल गए, वो खुदा की ताबेदारी करना छोड़ गए, वो सब मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। तो उस वक़्त यीशुआ और कालेब उन्हें मजबूत करता है, कहता है कि नहीं, खुदा हमारे साथ है, वो हमें अपनी कुव्वत वाले बाजू से लेकर आया मिस्र से निकाल कर, तो यहाँ पे भी वो हमारे साथ होगा। जब उन्होंने खुदा के रूह की बातें सुनी तो उस वक़्त वो तलेर हुए कि हम मुकाबला करते हैं, मगर खुदा की ताबेदारी में वो उस वक़्त नहीं थे। ताबेदारी उनकी ज़िंदगी से निकल चुकी थी। अब वो खुद से मुकाबला करते हैं। कभी कभी हम भी खुद से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और खुदा के ताबे होते ही नहीं। और फिर हम क्या उज़र करते हैं? मैंने दुआएं की, मैंने रोज़े रखे, मैंने शुक्रगुजारियाँ दी, मैं दया देता रहा और खुदा ने मेरी ना सुनी, खुदा ने मुझे जवाब ना दिया। जबकि वजह क्या होती है कि हमारी ज़िंदगी में ताबेदारी, हमारी ज़िंदगी में फरमाबरदारी नहीं होती। अब ताबेदारी के कुछ फ़ायदे हैं। जब हम खुदा की ताबेदारी करते हैं तो हमें कुछ फ़ायदे होते हैं, हम मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं। जब खुदा के ताबे होते हैं तो मुकाबला करने के काबिल होते हैं। दाऊद 12 वर्ष का बच्चा, इतना कदावर जाति जूलियत, खुदा का ताबेदार था, खुदा का फरमाबरदार था, तो वो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। और जब जाति जूलियत से कहता है कि तू मुझे कुत्ता समझकर ये लाठी हाथ में लेकर मेरे मुकाबले के लिए बढ़ रहा है, तेरे पास थैला है और लाठी है, तू मुझे कुत्ता समझ के आ रहा है, तो उसने कहा कि मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरा मुकाबला करने के लिए तेरी तरफ आया हूँ। और उस ताबेदारी ने जाति जूलियत को मार दिया, शिकस्त दे दी। मुकाबला करने के काबिल होते हैं और हमें फतह हासिल होती है। जब हम ताबेदार होते हैं, खुदा के फरमाबरदार होते हैं, तो फिर हमें फतह हासिल होती है, हम फतह मंदी हासिल कर पाते हैं और फतह से बढ़कर गलबा हमें मिलता है। ये सब कुछ कब होता है? जब हम खुदा के ताबेदार होते हैं। और जब खुदा के ताबेदार नहीं होते, खुदा के फरमाबरदार नहीं होते, तो फिर फतह मंदी नहीं होती। बनी इसराइल जब बढ़े उस वक़्त वो खुदा के ताबेदार नहीं थे, तो लिखा है कि उन लोगों ने मारना शुरू किया, रगेतना शुरू किया और बहुत से जवान मौत का शिकार हो गए, बहुत से नौजवान मरे, मगर उन्हें फतह हासिल ना हुई। जब ताबेदारी होती है तो फिर फतह हासिल होती है, और फतह हासिल करने के बाद हमारी ज़िंदगी में जो काम होते हैं वो ये कि हमें खुदा की नज़दीकी मिलती है, खुदा के नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि खुदा के नज़दीक आओ, ऐ दो दिलो खुदा के नज़दीक आओ। खुदा की कुर्बत हमें हासिल होती है, इस कदर खुदा की कुर्बत हासिल होती है जैसे अदन में आदम और हवा को उसकी कुर्बत हासिल थी।
से बात करना शुरू कर देता है, आने वाले हालात हम पे जाहिर करना शुरू कर देता है। जैसे इब्राहिम के साथ हुआ, खुदा ने कहा कि मैं उस काम को ज़रूर अपने बंदा से शेयर करूंगा जो मैं इस दुनिया पर करने वाला हूँ। और क्या था, उसकी ज़िंदगी में खुदा की ताबेदारी थी, खुदा की नज़दीकी हमें हासिल होती है, हम यकदिल हो जाते हैं खुदा के साथ, हम मुत्तफिक हो जाते हैं, हमारी और खुदा की एक राय होती है। और कलाम में लिखा है, जो ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, और जो खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। कब? जब हम ताबेदार होंगे, खुदा की नज़दीकी हासिल होती है और यकदिल हो जाते हैं खुदा के साथ, और इसके बाद हमें सरबुलंदी हासिल होती है। ज़बूर में हम पढ़ते हैं, खुदा उनका बंदा दाऊद कहता है, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। तो ये सब कुछ कब होता है? जब हम खुदा के ताबे होते हैं। हम ये तो कहते हैं कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, मगर हम ये नहीं कहते कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और फिर इब्लीस का मुकाबला करो। कोई भी सिपाही जब तक वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करता, उस वक्त तक वो बॉर्डर पे खड़ा होकर बंदूक चलाने के काबिल नहीं होता। हमें पहले खुदा की ताबेदारी करनी है, फिर हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो हमसे भाग जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो भाग जाएगा, खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदावन के ताबे होने के लिए, इब्लीस को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपनी नज़रों के सामने रखें। जैसे यीशु को खुदा कहता है कि हौसला रख, बेदिल ना हो, मजबूत हो जा, तो तेरी ज़िंदगी में कोई शख्स कभी तेरे सामने खड़ा नहीं होगा। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे रात दिन इसका ध्यान होना चाहिए, सोचना चाहिए हर काम करने से पहले कि क्या इसमें खुदा की ताबेदारी फरमाबरदारी है या नहीं, क्या ये काम करने से मैं खुदा का ताबेदार बनता हूँ या नहीं, क्या ये काम करने से मैं खुदा की नाफरमानी तो नहीं कर रहा, क्या ये काम करने से मैं खुदा की हुक्म अदौली तो नहीं कर रहा। हर काम में खुदा की ताबेदारी करें तो हमें फतह से बढ़कर गलबा देगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दें।